सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, वाह में बोंजुआ। मेरे को इल्मियत थी कि आजकल घास कटाई का मौसम है, लेकिन मैंने चाहा था कि इसको मेरे ख्याल में महीना पहले करना था, लेकिन यहाँ से ही मेरे को इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इन्होंने कहा मेरे को कि साहब आप नहीं आना, आपका एक प्रेशर रहेगा, ये सड़क हमारी बनेगी। तो मैं इसलिए इसको डिले करता रहा और फिर अगर मैं ज्यादा डिले कर लेंगे आगे तो आगे ठंड हो जाएगी, मौसम खराब, मेरे को और भी जगहों पे जाना है, तो मैंने प्रेफर किया मैं यहाँ बोंजुआ में एक यहाँ मीटिंग आप लोगों के साथ बैठ के करें। आपके साथ क्या हमने जो पहले आया था, मैं यहाँ एक ही मुद्दा था उस दिन, आपका सबसे बड़ा मुद्दा था सड़क का, और सड़क का मुद्दा जो है हमारे एक एक्शन नहीं, चीफ इंजीनियर मनाज साहब भद्रवाह से रिटायर हो गए, वो उनको हमारे को बुलाना नहीं है इसमें। उन्होंने कभी कभी रीजनल की बात भी आती थोड़ी सी, तो उनके दिल में दर्द था कि नहीं यार, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, भद्रवाह से हैं वो, मैंने भी अपनी भद्रवाही में बात करनी उनके साथ, माँ जी इस तरह करके। जब ये दरबार हुआ उसके बाद मैंने कहा उसको, मैं इसका हल निकालेंगे हम पिछले साल, तो उसने हल निकाला, बहुत अच्छा हल निकला हमारा। ये पहले रोड जो था कहीं JKPCC को था, जिस तरह आपने कहा शुरू में कि नहीं जी फंड्स थे इधर गए उधर गए, वो कहीं नहीं गए, गवर्नमेंट का पैसा है वो। तो लगे कहने PWD में, PWD कैसे बनाएगा, कहाँ बनेगा ये, फिर PMGSY उसने लिया बेचारे ने, और इसने इतना अच्छा एक डिसीजन किया कि ये 2 भागों में था। कुछ पीछे वाला एरिया किसी और कटिंग हुई थी, वहां कोई ठेकेदार अगर करता तो उसको लेने के लिए राजी नहीं था हमारे को। फिर हमने कहा कि वो भी और ये भी मिक्स करके दे दिया एक ही ठेकेदार को। ठेकेदार जो है काम कर रहा है। जब मैं पहले आया उधर आगे से, तो वो असाक है ना जो पहले सरपंच रहा है, वो मिल गया मेरे को नीचे, तो अपने घर के ऊपर पकड़ गया मेरे को, वहां कहता है साहब ऐसे ऐसे। मैंने वहीं से फोन लगाया, सोचा मैं जनाब ये इस तरह ही चलेगा काम, आप मेरे को करके दे दीजिए कंप्लीट। तो वहां तक आगे से उसकी खस्ता हालत थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमने ऊपर से रोड नीचे को ठीक कर रहे हैं। मैंने देखा रोड बन रहा है, क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या करना, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि क्वालिटी चेक जो है हमारे को खुद करना। अब ये दौर वो दौर नहीं रहा कि ठेकेदार आके मर्जी अपनी है किया जैसे किया चलता बना, अब वो दौर नहीं है। अब फोन हमारे हाथ में है, सारा सब कुछ है, आपको पावर्स दे रखी है हमने। PRIs को हम स्ट्रांग कर रहे हैं। हमने पहले भी इलेक्शन जो है किए, क्या कहते हैं सरपंचिस के, लेकिन ये BDC के इलेक्शन आगे नहीं कर पाते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे हम। पॉलिटिकल सरकार हुआ करती थी पिछली, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद ACD था, हमने इलेक्शन वगैरह करवाए थे, लेकिन इन्होंने एक MLC करवा लिए थे, लेकिन बीच वाले इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि हम पूरा 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो इस पे गवर्नमेंट ने फैसला लिया। अब फिर BDC के इलेक्शंस हो रहे हैं, और इन इलेक्शंस में अब चेयरमैन चुने जाएंगे। चेयरमैन सरपंच अपने नीचे देखेगा, चेयरमैन ब्लॉक को देखेगा, और चेयरमैन का सेक्रेटरी जो है BDO साहब होगा। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इलेक्शन इसके बाद होगा, चेयरमैन इलेक्शन के बाद उसका सेक्रेटरी जो डिप्टी कमिश्नर होता है, सदारत जो है वो चेयरमैन साहब करेंगे। आप इसको जो अब आगे इलेक्शन होने वाला, तो ये एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है। हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में ये सिस्टम चल रहा है, इसको फायदेमंद क्या कहते हैं हमने पाया वहां। अब हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों को पावर्स दे दें, लेकिन आप जो है जनता जो है उसमें गद्दारी जनता की तरफ से नहीं होनी चाहिए। हम एक मामूली बात है यार, हम आपकी मजलिस करते हैं, यहाँ दे मजलिस करते हैं, और आप लोग आते नहीं, आप अटेंड नहीं करते। मैंने खुद देखा, मेरे को ACD साहब BDO साहिबान कहा करते थे सब नहीं आते हैं ये। तो आज मैंने क्रॉस चेक करने के लिए 5-6 पंचायतों में मैं गया 2 अक्टूबर को, मैंने देखा नहीं आते हैं लोग नहीं आते हैं। जब नहीं आते हो, मैंने एक चीज कही इनको, अगर नहीं आते हैं इनका प्लान जो है अप्रूव नहीं होगा और इनके फंड्स वापस जाएंगे। तो लिहाजा आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने काम काज जो भी काम है आपके, उन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आपको आगे आना है, आगे देखना है आपने कि क्या ये काम ठीक पायदार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपकी सड़क ये बन रही, जो मैंने क्वालिटी का कह दिया, पहले 9 इंच है, 3 इंच है, फिर 2 इंच और है, फिर 20 mm ऊपर लेयर और आगे लुक की ऊपर डाल ली टॉप पे। ये एक बार सड़क बन जाएगी आपकी,
तो हमेशा मैं तो कहता हूँ 25 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला सड़क को। और जहां जहां वाइडनिंग जो है कम है, ये एक्शन साहब इंश्योर करेंगे, पूरे स्टैंडर्ड मेयर्स पे आपको सड़क बना के देंगे। जहां पासिंग जोन की बात चली, पासिंग जोन जो है ये बनाएंगे उसमें। बाकी रहा इधर जो सबसे मेरे दूर दराज इलाके जो हैं, वार्ड 1 की बात करूं मैं, वार्ड 1 में हमारा सबसे पीछे क्या कहते हैं वो सुखनई है, मड़वा की बात करें रनई है, आपन जैसे दूर दराज इलाके हैं। पाडर की बात करूं मैं, आपका गंधारी है, कब्बन है, मचेल है। और रोंजवा की बात अक्सर मैं करता हूं तो मेरे जुबान पे रहता है, किथर रहता है, पार कुंतवाड़ा हमारा है। इन इलाकों पे हमारे को स्ट्रेस देना है। हाँ, बात रहती है जिस तरह यहाँ मेरे को नाम भूल गया इनका, जो लास्ट में स्पीकर बोले हमारे यहाँ, कहते हैं उन्होंने कुछ कहा कि भाई घर वाले जो हैं वो ऐसे रहेंगे तो बाहर वाले आके सारा सब कुछ ले जाएं। तो घर वाले जो हैं होता ऐसा है कि जहाँ हमारे इलाके में कुछ डेवलप्ड एरियाज होते हैं, हमारे टाउन्स होते हैं, जिस तरह किश्तवाड़ मेरी प्रायोरिटी किश्तवाड़ नहीं होती है। मैं अक्सर किश्तवाड़ के प्रॉपर के लोगों को भी कहा करता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो कित्थर, कुंतवाड़ा, क्या कहते हैं, मचेल वगैरह, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है क्योंकि वो दूर दराज इलाके हैं। तो इसी तरह से आपकी नाली जो है, आपका नाली सेंट्रल प्लेस है, इसलिए आपको हमने लास्ट में चांस दिया। और कहीं आपने बातें जो हमारा सेंटर जो अगर है तो सेंटर भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ अगर इनको क्या कहते हैं कम्युनिटी टॉयलेट नहीं है, मैंने देखी, मैं त्रिगाम पिछले दिनों में अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ बगैर कहे किसी को। तो पिछले एतवार को मैं निकला, त्रिगाम गया, मैं एक मोहल्ले में चला गया, वहां इनके मैंने देखा उन्होंने 4 टॉयलेट्स बनाई हैं, 4 में से 2 टॉयलेट्स हैं, 2 उन्होंने स्टोर बना दिए हैं। आपकी कम्युनिटी टॉयलेट है, वो ब्लॉक वालों ने दी है कम्युनिटी। मैंने कहा भैया मैं ये तो कम्युनिटी टॉयलेट है भाई साहब, ये आपके घर में थोड़ी होगी। लेकिन लोगों को कहा मैंने कि आएगा कहीं भी शादी जग कार्य कुछ भी होता है, आप सभी लोग इस घर में आओगे टॉयलेट यूज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से किसी के घर में अगर कम्युनिटी टॉयलेट बनी है तो उसको कम्युनिटी टॉयलेट को हर कोई यूज करेगा। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ जगह आइडेंटिफाई कर लीजिए, हम बनवा देंगे, आप जगह दे दीजिए, हम बनवा लेंगे। आप ऐसी बात है। और रही बात, अब टॉयलेट्स बनाना ही नहीं है, इनको यूज करना है। हमारे टॉयलेट जो है, अगर हम अपने आप को, जिस तरह वो अंग्रेज की बात चल रही है, शफकत ने लाया इधर उसको, वहां यहाँ शफकत के साथ एक उसने जब ये पीछे बुढ़ार वगैरह सारा सब बोला तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं यार इतना तो मेरे को था डीसी हो, मेरे को नहीं, मैं इलाकों में घुमा नहीं, ये तो पूरा घुमा है, पोलैंड का रहने वाला, पोलैंड से आके घुमा और पूरी हिस्ट्री उसके पास है, यहाँ बहुत बोल रहा था। लेकिन जब वो लोग आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, मैंने कहा उसको पूछा, मैं यार आप बताओ फर्क क्या है यहाँ का वहाँ का, फर्क क्या है, जमीन वगैरह ये ऐसी है आपके पोलैंड आके ऐसे। हमारे लोग गाँव के तो आपके कहता है ठीक है, लेकिन एक मन की बात बोली थी उसने, वो गंदगी वाली बात। हम गंदे, हम हिंदुस्तानी गंदे हैं, हमारे में अभी वर्क कल्चर नहीं आया है। गंदे क्यों? गुर्बत की वजह से हम रहे, गरीब नहीं है हम ठीक है, लेकिन हमारा मेंटल मेकअप जो है ना वो नहीं हुआ है हमारा, कि भाई हमारे को साफ सुथरा रहना है, सफाई रखनी है हमारे को। मगर हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आज से 10, 20, 30 साल पीछे जाएं, उस वक्त कुछ माहौल था, आज कुछ आने वाले 30 साल में हम मेरे ख्याल में बहुत कुछ आगे करके जाएंगे, आगे तरक्की करेंगे हम। मगर ऐसा है, हमारा स्ट्रेस, हमारा जोर जो सफाई पे होना चाहिए। हुकूमत हिंद जो है वो बहुत कुछ कर रही है, हमारे को बहुत पैसा दे रही है, वो अकल दे रही है हमारे को कि आप करिए। इस पे पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में इस चीज पे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं कि और नहीं जी हमारे इस दौर में ये था वो था। हम कहते हैं कि आप सफाई करिए। आपको अगर टॉयलेट्स दी हमने, अपने टॉयलेट के साथ हमने कहा कि आपको वो पिट भी बनाना है, ताकि वो 2 पिट्स बनाने हैं, पिट 2 बनाने हैं। जब एक पिट भर गया, आपने स्टाफ कहा कि होगा ठक करके दूसरे पिट में डालना, और वो 3-4 साल तक वो जो पहले वाला पिट था उसमें बुरा सा बन जाता है, खत्म, सारा गंद खत्म हो जाता है। ये हमारी पॉलिसी थी, ये हमारे बीडीओ साहब ने हर किसी को बताया, लेकिन हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम फिर आज आके क्या हो जाता, आपका पानी इकट्ठा हुआ तो फिर चला गया राशन डिपो में, राशन डिपो का पानी गंदा करके वो खाना, राशन खाना, हमने उसके जिम्मेवार हम खुद हैं जिम्मेवार। इसके बहुत सारी बातें हैं। अब गवर्नमेंट पे ही हम, मुलाजमों की बात चली, मुलाजम जो है मैंने देखा और मैंने अपनी जबान बहुत गंदी की, कलम भी गंदी की मैंने
एक्शंस लेके लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी ये जो है असर इन पे कम हुआ। एक अंग्रेज था, उसने कहा कि भाई ये टेस्ट करते हैं। मैंने ये मुर्गाइयां शुरगाइयां है ना, इस पे मैंने एमफिल रिसर्च की है, ठीक है। वो भी रिसर्च कहाँ की, वो बॉर्डर पे आगे घराना वेटलैंड, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, टोटली पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो घराना वेटलैंड रिजर्व है, उसमें बहुत सारी मुर्गाइयां आती हैं। तो उन दिनों पढ़ा करता था मैं, जर्नल वो किताबें बाहर से मंगवाता था मैं। उन दिनों की बात है, मैंने पढ़ा कि भाई एक अंग्रेज ने क्या किया कि उसने एक कुत्ते की दुम को पीछे से लगा के रखा नलका, कि टेस्ट करते हैं अंग्रेज लोग, ये टेस्ट करते हैं, रिसर्चर जो है वो टेस्ट करता है। 12 साल तक लगा के रखा जनाब। उसने कहा कि क्या ये इसकी हड्डियां जो है ये बिल्कुल भला ऐसे हो जाएंगी और सीधी रहेगी तुम। 12 साल के बाद उसने फिर दुम अपनी ऐसे की। तो ये दुम जो है वो मैंने बहुत सारे टेस्ट, बहुत कुछ किया मुलाजिमों के ऊपर, जो आपके ग्रामीण सतह पे मुलाजिम, खास करके एक तबका हमारा टीचर साहिबान है, बहुत अच्छा पॉइस जॉब है ये, लेकिन मैं कह के थक गया, वो माने नहीं मेरे को। फिर आखिर में वही कुत्ते की दुम जो है नजर आई। अगर मैंने पूरे 2 साल अपने लगा दिए, मैंने कहा कि भाई साहब आप नौकरी करो यार, जाके नौकरी करो, ये लीडरी छोड़ो। और लीडरी बहुत सारा, हमारे ही मुलाजिम जो लीडरी करते हैं, सबसे बड़ा लीडर जो है हमारा मुलाजिम है। वहां दिन को कोई कुछ नहीं करना है, बैठ के टिप्पणी चल रही है, ये वो कर रहे हैं। अगर कहीं पानी की पाइप है या कोई बिजली का खंभा या स्कूल है, वो बाहर में गया, हमने तबसरे करने हैं, लीडरी चलानी है। फिर बीच में अब आप मेरे ख्याल में बीडीसी के इलेक्शन है, तो अब फिर वो गर्मी आ रही है, उनका जोश आ रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। वो किस लिए करते हैं कि कल को ये चमचे बनते हैं ना उनके, फिर कल को शायद हमारा ये साथ दें। लिहाजा कुछ नहीं करना, ये इनको चेक करना आप ही लोगों ने, मुलाजिमों को चेक करना। हम मुलाजिम यार पब्लिक सर्वेंट है ना, नौकर हैं, पब्लिक के नौकर है ना, तो आप इनको चेक करिए, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं करना। आप लिख के भेजते जाओ, अमल होता है। मेरी जगह मैं अमल करता हूँ, आप अगर फोन भी करते हो यार, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ, फोन अगर नहीं अटेंड कर पाता हूँ, आप लिख के दे दीजिए मेरे को, एक्शन मेरी तरफ से होते हैं। और आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने काम काजों को खुद देखें। गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी पावर्स आपको दे दी। ये नीचे सरपंच, फिर क्या कहते हैं बीडीसी का चेयरमैन, जिला सतह का चेयरमैन, सारा सब कुछ मिला के ये है कि हम लोगों की क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लोग जो है ग्रास रूट लेवल पे अपनी जिम्मेवारी खुद लें, क्या हमने खुद करना है जी। बाकी रहा क्या कहते हैं, बहुत सारी आपकी डिमांडें आई यहाँ, हमने नोट की हैं। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसपे अमल, जिस तरह बच्चे ने कहा बाप की डेथ हुई है, वीडियो साहब के पास नहीं है, ये वो, तो इस किस्म के मसले जो हैं वो फौरी तौर पे हल हो जाते हैं, हल होने वाले हों तो। लेकिन कुछ चीजें आपकी डिमांड्स जैसी हैं, डिमांड वाली चीजें जो गवर्नमेंट को लिखी जाती हैं, आपने जो कहा सड़कों की डिमांडें रखी, सड़कें अब हम 100 जहां आबादी किसी गांव में है वहां तक सड़कें दे रहे हैं। बाकी आप लोग ऐसा काम करेंगे कि मेरे को यहाँ जमीन जो है तकरीबन 40 से 60 कनाल तक जमीन यहाँ दस्तयाब करेंगे इस एरिया में। अगर हो सके खुल के, हमारा मेजर सिंह है ना, या अपना ये बॉर्डर का जो है मेरे ससुराल इलाके का है, वो तहसीलदार लड़का, उसके बाप ने 40 कनाल लैंड दान की, 40 कनाल जमीन दान कर दी। तो इस तरह खुल के आगे आइए आप, अगर आप दान करते हैं तो आपको कुछ खुशखबरी मिल जाएगी, आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, मगर आप दान करेंगे, ठीक है। इस एरिया में, यहाँ ये वाला एरिया जो है, ये तो फैसला हो ही गया है कि ये जमीन जो है ये इसमें ही सारी सेंट्रल प्लेस जो है, इसको आप दान करना सबसे बड़ा दान होता है यार, जो काम होता है। अगर जिंदगी यहाँ जमीनें हैं, लोगों के पास बड़ी जमीनें, सुना मैं, तो अच्छी सी जमीनें आइडेंटिफाई करें आप देखें जो मैंने कहा, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ। बाकी रहा ये जो
1-2 महीने का ये चल रहा है हमारा 370 जो है एब्रोगेशन उसका हुआ 370 का। फिर यूटी जो है वजूद में आ रही है 31 को, इसकी आखिरी अक्टूबर के एंड में यूनियन टेरिटरी जो है बन रही है। अभी तो रियासत ही है, रियासत जम्मू कश्मीर है, उसके बाद एक लद्दाख है, एक हमारा जम्मू कश्मीर जो अलग हो जाएगा। तो 370 है। इस पे मेरे ख्याल में यार ये टोटली ये पॉलिटिकल डिसीजन थे, पीछे था क्या था, ये गवर्नमेंट का फैसला है, पहले था अब खत्म किया। तो मेरे ख्याल में मैं मुलाजिम पहले भी था, आज भी हूँ। आप अगर कोई धंधा करते हो, पहले ठेकेदार थे तो पहले भी थे, आज भी थे, दुकानदार पहले थे तो आज भी थे, ठीक है। तो पता नहीं ये हुआ क्या, 370 तो उठ गया ना, तो हुआ क्या हमारे को, कुछ हुआ नहीं सर। तो नहीं। ये वो चीते की खाल होती है ना, वो चीते की खाल दिखा के ओ भाई मैं चीता हूँ, तो ये 370 था, पर था क्या भाई हमारे को समझ ही नहीं आया। भाई ये अगर उठ भी गया तो इससे फर्क क्या पड़ा हमारे, ठीक है। और इतना बड़ा हवा बनाना पहले, हो जी ये वो प्लांट है, इधर कुछ नहीं, बड़े आराम से आप रहो। एक चीज मैं कहूंगा आपको 370 हटने से कि आपके अब वो चक्कर जो है वो पटवारी के पीछे थे, इनके पीछे दौड़ धूप लगानी, वो क्या बनाते थे आप, प्यासी, तो उससे निजात हुई, ठीक है। तो अलावा इसके क्या होता है, इसमें यूटी बनने से 370 में तो कोई कुछ है ही नहीं, मसला नहीं है उसका। यूटी से एक चीज आपको ये होगी कि आपके स्पीडी डिस्पोजल्स होंगे, आपके काम काज यूं होंगे, ठका ठक करके काम होंगे। इसमें जिसने डिले किया उस पे एक्शन होता है। हम अफसर मुलाजिमों के ऊपर बहुत जबरदस्त एक्शन होता है, और एक्शन का वो फैसला पता कहाँ, जो मैं पहले बोल रहा था, चंडीगढ़ से होता है, कैट होता है, क्या होता है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होता है जो भी है ना, ये उधर ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल में बड़ा जल्दी जल्दी फैसला देता है कि इसको हटाओ या रखो, जो भी फैसला आएगा। तो लिहाजा मुलाजिम लोग जो है अब इस तरह करके काम करना है। साथ में हमारी 1/3 जो है पॉपुलेशन हिंदुस्तान, ये अपने JNK की है, खास करके हमारी जो यूनियन टेरिटरी की होगी, उसको अच्छा खासा पैसा भी अब हमारे को मिलेगा। किसको, मुलाजिमों को। मुलाजिमों की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, हमारी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर हमारी तनख्वाहें बढ़ी तो साथ में हमारी तरक्की भी होगी, तरक्की में पीछे नहीं रहेगी कहीं। चंडीगढ़ गए हो आप लोग या नहीं? जी। कितने लोग गए चंडीगढ़, हाथ खड़ा करना। चंडीगढ़ का शहर जो है उसका जैसा और कोई शहर हिंदुस्तान में नहीं है, समझे। वो भी यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है। तो डायरेक्ट पैसा जो है आएगा, और ग्राउंड लेवल पे मीन्स के इसमें पॉलिटिकल जो है ना एनक्रोचमेंट होती थी, ये वो, अब वो नहीं होगा। जहाँ जायज है और फटाफट डेवलपमेंट ऐसे करके होगी आपकी। तो दिमाग से आपने ये चीज निकाल देनी है कि क्या है क्या नहीं। जो फैसले होते हैं, मुल्क के फैसले जो हैं, अवाम को एक्सेप्ट करने होते हैं, अवाम एक्सेप्ट नहीं करती है तो उस पर एक्शन होता है। बहरहाल ये है ही नहीं मसला हमारा मैंने देख लिया, हमारा जिला जो है बहुत क्या कहते हैं पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहे हैं, हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे वो खप खाना नहीं है इधर उधर वाला कि आओ भाई कहीं वो दावत दे कोई कि भाई ये, हम उस दावत में वो शिरकत होने वाले नहीं। हम तो नेट, हाँ देखे हमने ऐसा किया, फोन का हमने कहा सभी डीसीज ने, यहाँ के जितने भी डीसीज हैं हमारे अपने प्रांत जम्मू के खास करके, हमने रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमारे फोन खोल दिए। अभी जो है नेट का जो कह रहे हैं आप लोग, वो हम भी फील करते हैं, क्योंकि एक आदत सी पड़ गई थी ना हमारे को नेट की। अगर आप पीछे जाएं, पिछले जमाने में जाएं तो उस वक्त उसका नेट वगैरह कुछ था ही नहीं। तो अब धीरे धीरे नेट का भी हो जाएगा, लेकिन फैसला जो है इसको टॉप लेवल पे फैसले हो रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं। तो बाकी हमारा आपका यहाँ जो है माहौल
खास करके मैं दूसरी बार यहाँ आया, मेरे को बहुत अच्छा माहौल लगा आपके भोंजवा इलाके का। आप घुले मिले हैं एक दूसरों के साथ। दो दो खास करके दो हमारी कम्युनिटी जो हैं, जो जिस प्यार मोहब्बत से हम क्या कहते हैं वो रहते हैं, वो लाजवाब है। और खास करके मैं बात करता हूँ, जो हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, हमारे में बहुत क्या कहते हैं वो प्यार मोहब्बत, हमारे में पॉलिटिक्स नहीं है। कि जितना शहर की और आदमी बढ़ता है वहाँ पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स से फिर वो एक दूसरे में नफरत जो है वो पैदा करते हैं लोग, पॉलिटिशियन लोग नफरत पैदा करते हैं ना अपना फायदा उठाने की। तो बाकी आप अपने काम काज जो हैं, जो आपका यहाँ ये क्या कहते हैं भेड़ बकरी है या एग्रीकल्चर है या ये अपना आपका ये हॉर्टिकल्चर है, मैं चाहूंगा आप लोग हॉर्टिकल्चर पे स्ट्रेस दें, हॉर्टिकल्चर पे जोर दें। मैंने जो एसएसपी और उसकी बात की अभी, इस कनौर वाले एसएसपी की, उसने कहा कि मेरा घर जो है वो जहाँ बुर्ज बनते हैं ना, उसने 8,000 बुलंदी पे कहा था, उस लेवल पे हमारा है वो। और सेब कहता है लाजवाब सेब बनता है, जितनी हाइट गेन करते हैं ना एक क्या कहते हैं एरिया, उतना सेब जो है बड़ा अच्छा बनता है। आप सेब अखरोट इस पे जोर दीजिए आप, लेकिन आप साथ में इनको जो हमारे हॉर्टिकल्चर वाले हैं इनसे सलाह लेते जाइए आप। इसको टाइम टाइम से इसको स्प्रे करनी होती है, खाद देनी होती है। खाद आपने वो वाली खाद नहीं डालनी, कश्मीरी जो खाद डालते हैं, आप गोबर ही डालें। गोबर के लिए आप वो जो है हमारे वो बना ये क्या कहते हैं वर्मी कंपोज जो है, उसके लिए कहा करते हैं हम, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हो आप लोग। आप एक बार वर्मी कंपोज में 2-3 चैम्बर्स बनाने पड़ते हैं, नरेगा में बना सकते हो आप। चैम्बर्स बना के रखे, गोबर डालना है, कीड़े डालने हैं उसमें, वो आगे बिल्कुल बना के दे देगा। वो खाद बहुत ज्यादा लगती है। वो आपने जो क्या कहते हैं आपके फ्रूट ट्रीज हैं उनको डालिए आप, और फ्रूट पे आप स्ट्रेस दीजिए, यकदम आपकी इकॉनमी देखना कहीं से कहीं आप चला जाओ। जिस तरह कश्मीरी है, कश्मीरी तो सेब पे ही है ना, कश्मीरी सेब पे क्या कहते हैं पैसे कमाते हैं। तो हमारे पास इतनी क्या कहते हैं लैंड होते हुए हम वही पुराने कल्चर पे अभी हम है क्या कि मक्की हम बिजाई कर देते, मक्की का घास निकलता है, गाय बैल पाल दिया है, उसका गोबर है, गोबर वहां जाएगा, एक सर्कल चलता है हमारा। हम कहते हैं कि नहीं साहब हम तो मक्की ही बिजाई करेंगे, लेकिन हमारे को उसमें उतना बेनिफिट नहीं है।